बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होगे। माशाल्लाह जी मैं भी खैरियत से हूँ। अब तो थोड़ा आराम सा है तबीयत को। 2-3 दिन हो गए तबीयत खराब हो रही थी। और सुनाइए आप सब कैसे हो? बस आज सुबह सुबह वॉशिंग मशीन लगा ली थी और इतना टाइम हो गया है। जिस दिन वॉशिंग मशीन लग जाती है तो बस बहुत टाइम हो जाता है। अभी निमती हूँ, कपड़े फैला कर आई हूँ अभी छत पर। और फिर अब रोटी बनाई है दोपहर की। फिर दोपहर के खाने के बाद फिर टाइम हो जाता है बस किचन साफ करने का। किचन को साफ करने के बाद फिर टाइम हो जाता है मेरा थोड़ा सा टाइम कंप्यूटर के जाने का। कंप्यूटर में टाइम लगाती हूँ थोड़ा सा। फिर बच्चों के उर्दू का सबक, फिर थोड़ा बच्चों के स्कूल का काम, फिर बच्चों के ट्यूशन का काम। बस ऐसे दिन होने लगे। अब कुछ बातचीत करने का भी टाइम नहीं लगता किसी से। पता भी नहीं चलता कब किधर टाइम हो जाता है। अभी यूट्यूब का लाइव हटी हूँ, 1 घंटा लाइव में चला जाता है। फिर सभी की सपोर्टिंग भी होती है, उसे भी देखना होता है जो कोई सपोर्टर है हमारे। बस इतना सा छोटा सा दिन हो रहा है आजकल। और घर का काम करना बड़ी मुश्किल सी बात हो रही है। हैंडल करना होता है जैसे कैसे करके। और फिर अब कोशिश हो रही है घूमने जाने की भी 1-2 दिन के बाद। इसलिए सोचा घर के सारे काम कंप्लीट होने चाहिए। फिर कहीं से आने के बाद 1-2 दिन टाइम भी नहीं लगता, हिम्मत सी नहीं होती कुछ करने की। और फिर कहीं जाते हैं तो फिर इतने कपड़े वगैरह हो जाते हैं। इसी वजह से बस काम में कुछ ज़्यादा बिजी चल रहे हैं आजकल। ना कहीं घर से बाहर निकलना हो रहा, मार्केट के भी काम हो रहे हैं। सिर्फ पर थोड़े से बच्चों के लिए शॉपिंग से करनी थी क्योंकि शादी में भी जाना है, अपनी सिस्टर के यहाँ भी जाना है। मुझे थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो रही है मेरी सिस्टर के यहाँ, जो मैं आपको शायद बता दूँगी क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अभी तो बस दोपहर का टाइम हो रहा है। चलिए देख मैंने गैस भी बंद नहीं किया। बाद में ऐसा आजकल हो रहा है, गैस चल रहा है और रोटी बना ली और हाथ भी धो लिया, आटा भी उठा के रख लिया फ्रीजर के लिए और आपसे गैस चल रहा है ऐसे। बस इतनी बिजी हो रहे हैं आजकल। बड़ा मुश्किल से टाइम लग पा रहा है कुछ करने का। कल मुन्ने के चोट लग गई थी, बेड पे से गिर गया था मुन्ना मेरा और मुन्ने के काफ़ी चोट लग गई थी कल यहाँ पे। मुन्ना भी परेशान चल रहा है आजकल बहुत। और जब मुन्ने के चोट लग जाती है ना फिर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। सुबह शॉर्ट वीडियो भी नहीं कर पाई। रात इतनी परेशान करी मुन्ने ने मुझे कि बस फिर मेरे से सुबह उठा नहीं गया। सारी रात परेशान करता रहा मुन्ना मुझे। बेड पे खेल रहा था, बस गिर गया खेलते खेलते नीचे। और जो साइड में ड्रेसिंग रखा है आप देखते हो, ड्रेसिंग में मुंह लग गया मेरे बेटे का और चोट लग गई थी बेटे के। तो बस जितना बिजी होता है बच्चे के साथ में कुछ ना कुछ ऐसे ही रहता है। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह मन चैन रखे, खैरियत रहे, ठीक हो जाएगी चोट भी। और फिर कहीं ना कहीं हम जाएंगे अपनी सिस्टर के यहाँ या कहीं और, फिर आपको वहाँ का जरूर दिखाइए। फिलहाल मैं खाना खा लेती हूँ, खाना खाने का टाइम हो गया है। जी माशाल्लाह जी, दोपहर का खाना होना बनाने के बाद सभी काम कंप्लीट कर दिया था और सभी काम निपटाने के बाद घर का फिर थोड़ी सी देर चली गई थी मैं अपना काम करने कंप्यूटर पर। थोड़ा टाइम कंप्यूटर पे दे रही हूँ आजकल, सभी को आपको पता है। फिर अभी आई हूँ कंप्यूटर पे से और फिर देखना घर कितना शांत नज़र आ रहा है। वरना सारे बच्चे मेरे घर में रहते हैं माशाल्लाह। आपको कितना अच्छा लगता है जब बेड पे बिल्कुल जगह नहीं मिल सकती मेरे, और घर भी ऐसा भरा भरा हुआ सा नज़र आता है। मुझे ये भी नहीं पता चलता कि दिन किधर को बीत गया बच्चों के साथ में।
अब लेकिन अब बच्चे ट्यूशन जा रखे हैं, अभी आए नहीं बच्चे, आज ड्राइंग थी, वरना वो मेरे साथ ही रहते हैं। देखना बिल्कुल शांत हो रहा है मेरा घर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा कोई नहीं रहता यहाँ पर। इसलिए कहते हैं कि बच्चों से ही टाइम पास होता है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबके बच्चों को नेक बनाए। और बस आजकल फरमाइश चल रही है मेरे चांद की, कई दिन से बोल रहा है चांद कि मम्मा आप कद्दू कचौरी बना लो, और अब मैं कद्दू कचौरी बनाने की तैयारी में लग जाती हूँ। चलिए करती हूँ अब मैं कद्दू कचौरी बनाने की तैयारी, आप सब भी देख लेना आज के व्लॉग में, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा शौक़ है। पहले हम कद्दू नहीं खाते थे, लेकिन कचौरी के साथ हमने खाना शुरू कर दिया है, और अब चांद को यही लग रही है कि कद्दू कचौरी बनेगी आज। और इधर तबीयत ख़राब हो रही है, डॉक्टर ने मना कर दिया था, वरना मैंने सनीचर बाज़ार से ला रखा था कद्दू और फ्रिज में रखा हुआ है। इसी वजह से चांद को लग रही है, अगर घर में दिखाई ना देता तो कोई बात नहीं थी। अब वो फ्रिज में रखा है, बार बार देखकर उसे बोलता रहता है कि आज कद्दू कचौरी बनाओ। अब मैं वही तैयारी करने लगी हूँ। माशाल्लाह जी, शॉर्ट वीडियो तो आप देख चुके होंगे कि क्या कुछ बनने वाला है आज। ये मैंने यहाँ पे कद्दू काट लिया है, रख लिया है धो के, और ये मसाला तैयार हो गया है। और ये साबुत मेथी दाना, ये साबुत धनिया, और ये है थोड़ी सी हरी मिर्च, और ये साबुत मिर्च तड़का लगाने के लिए। और ये मेरा हरा भरा धनिया आता है जो सर्दियों में इतने अच्छे पत्ते लगते हैं, बहुत हरे हरे, सर्दियों में ही आता है ऐसा धनिया। और इधर मैंने तेल चढ़ा दिया है। ये यहाँ सबसे पहले मैं इसमें ये मेथी दाना और जो साबुत धनिया है इसे कर लूँगी थोड़ा ब्राउन सा तेल में डालकर। ये डाल दिया है मैंने तेल में से, और इसी के साथ हल्का सा इसे चलाने के बाद फिर जो साबुत मिर्च ली है मैंने, फिर वो भी इसमें कर दूँगी। हल्की हल्की सी करनी है, ज़्यादा काली नहीं करनी, अच्छी नहीं लगती काली। और इसी के साथ साथ अब मैं इसमें मसाला भी कर दूँगी। जब कोई नहीं होता ना घर, वीडियो बनाने की बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और जैसे ही सब्ज़ी तैयार हो जाएगी मेरी, फिर मैं इसे इधर वाले चूल्हे पे रख दूँगी और इधर कढ़ाई चढ़ा दूँगी मैं कचौरी बनाने के लिए। फटाफट दोनों खाने तैयार हो जाएंगे। बननी शुरू हो गई और ये तेल चढ़ा दिया है मैंने, और वहाँ पे रख लिया है सभी सामान मैंने। पहले मैं कचौरियाँ बेल बेल कर इस पर रुमाल पे रख लूँगी अच्छे से, और फटाफट तेल में डालती चली जाऊँगी। इतनी हिम्मत नहीं है कि खड़े खड़े किचन में ही करती रहूँ, थोड़ा बैठ कर यहाँ पे कर लूँगी काम। और फिर थोड़ा इतने खड़े रहने की हिम्मत नहीं कि वहीं पे बेलती रहूँ और वहीं डालती रहूँ। इसी वजह से यहाँ बैठ के पहले बना लूँगी अच्छी तरह से, और फिर जल्दी जल्दी से कढ़ाई में डालती जाऊँगी। ये पेड़े बनाती हूँ इससे। और ये आटा है गूंदा हुआ रखा हुआ, बिल्कुल मुलायम और चिकना। देखना कितना अच्छा सा हो रहा है आटा। 1 घंटा हो गया गूंद के रख दिया था, और मशीन रख ली है। फटाफट करती हूँ तैयार। सबसे पहले अच्छे से तेल लगा लिया है मशीन पर, और यहाँ पे पेड़े बना के रख लिए हैं, और फटाफट तैयार कर लूँगी। ये देखना कितने अच्छे से जल्दी जल्दी बन जाती है। फिर मैं वहाँ पे हो जाऊँगी, फिर गुड़िया बना देगी। पाँच सात
तैयार कर लेती हूँ फटाफट, इतनी अच्छी बन जाती है। और फिर मैं किचन में पहुँच जाऊँगी इन्हें बनाने के लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे गुड़िया हैंड वॉश करके आओ गुड़िया, फिर फटाफट जल्दी जल्दी गुड़िया बनाकर दे देगी मुझे, बस जल्दी से हो जाएगा काम। मैं बताती हूँ, कल भी मैंने आपको बताया था, अम्मी ने सारे सामान दिए हुए, किचन की भी इतनी सारी मशीनें दे रखी है अम्मी ने मुझे, सब तरह के कटर दे रखे हैं, चॉपर दे रखे हैं। कहीं चली भी जाती हूँ तो ऐसा लगता है कोई काम करने के लिए मुझे बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि अब मैं माशाल्लाह घर पर सभी कामों को मशीन से ही करना पसंद करती हूँ। किचन में भी दिखाऊंगी मैं आपको, इतने सारे टूल्स हैं मेरे किचन में। अम्मी ने बहुत सारे सामान, सभी तरह की मशीन, सभी आइटम। ये अच्छे वाली मशीन दी थी अम्मी ने मुझे, स्टील वाली, प्योर स्टील की मशीन है। बस हल्का सा कपड़ा मारो, साफ करो, धो के रख दो। लोहे वाली जो होती है उसमें जंग लग जाता है। आप देख रहे होगे कितनी जल्दी जल्दी से फटाफट और कितनी अच्छी बन रही है कचौरियाँ। तो चलिए अब मैं वहाँ पे बना ले, तेल में कर लेती हूँ इन्हें तैयार। माशाल्लाह जी, तेल तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाल दी है मैंने कचौरी इसमें। फटाफट अब हमारी कचौरियाँ तैयार हो जाएगी। ऐसी ही बात होती है बच्चों की, बस कोई भी फरमाइश करने लगते हैं बच्चे, और फिर माँ का दिल ऐसा नहीं होता कि बच्चों को कोई काम करके ना दे। माँ जल्दी से उसी काम में लग जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। कचौरी का आटा जितनी देर पहले गूंद के रख दोगे उतना अच्छा मुलायम हो जाता है, और इसी तरह से फिर बहुत अच्छी कचौरी बनती है। आप देख भी रहे होगे कितनी बढ़िया हो रही है बनकर तैयार। फूली फूली कचौरियाँ एकदम, देखना आप कितनी अच्छी, बिल्कुल नरम नरम और फूली फूली कचौरियाँ हो रही है तैयार। और इधर बना लिया है मैंने कद्दू, सब्जी बहुत अच्छी, देखना कितना बढ़िया। और अब इसमें हम हरा धनिया अपना ये अच्छे से डाल देंगे। और मैं दिखाती हूँ, अब मैं किचन में हूँ और बच्चे मेरे दोनों बना रहे हैं कचौरियाँ। चांद बना रहा है, मेरे चांद पेड़े बना रहा है, और गुड़िया इसमें मशीन में फटाफट तैयार कर रही है। ये देखना मेरी गुड़िया ने बनाई है ये। और चांद, आप पेड़े कैसे बना रहे हो? ये देखना कितने गोल गोल और इतनी अच्छी शेप में चांद गुड़िया को पेड़े बना कर दे रहा है। फटाफट बहुत अच्छे से बना के दे रहे हैं। अब जब कुछ ऐसा काम करती हूँ मैं, बस मेरे बच्चे ऐसे ही हेल्प कर देते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे से है मेरे बच्चे, कहना मानते हैं। माशाल्लाह मैंने बच्चों को अभी से घर की भी थोड़ी थोड़ी तरबियत देनी शुरू कर दी है, घर के भी थोड़े थोड़े काम बताने शुरू कर दिए हैं। ये नहीं सोचती मैं कि गुड़िया छोटी है, अभी कोई काम ना कराऊँ गुड़िया से। मैंने कहा बड़े हो के तो कौन सा हमारे पास रहेगी, ना जाने पढ़ाई के कारण कहाँ कहाँ चला जाता है बच्चा, कितनी दूर शिफ्ट हो जाता है बच्चा बड़ा होकर, जब बड़ी बड़ी पढ़ाई पर जाता है। ऐसे तो कोई बात नहीं कि मेरे पास ही रहेगी और काम सीखती रहेगी। इसी वजह से मैंने अभी से गुड़िया को थोड़े थोड़े काम बताने शुरू कर दिए हैं, और गुड़िया माशाल्लाह से कर भी लेती है। अभी मैं गुड़िया को दस्तरखान जो मैं लगाती हूँ ना, उसे उठाने की जिम्मेदारी मैं गुड़िया को देती हूँ। गुड़िया आप दस्तरखान साफ़ करिए और बर्तन उठाइए, किचन में रख दीजिए। तो माशाल्लाह मेरा दस्तरखान गुड़िया ही उठाती है। करने को तो अल्लाह का शुक्र, मैं अभी इतनी वो नहीं हूँ कि अभी से वज़न डाल दूँ गुड़िया पे काम का, ऐसी बात नहीं है। मैं तो चाहती भी नहीं, लेकिन हाँ ये है जब कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, मेरी गुड़िया अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा और बहुत अच्छे से झाड़ू पोछा भी कर देती है। वाइफर है मेरा पोछे वाला, झाड़ू मार के मेरी गुड़िया पोछा भी लगा देती है। और आप देख रहे होगे माशाल्लाह अभी 6 साल पूरे किए हैं मेरी गुड़िया ने, 7वें साल में लगी हुई है। चांद भी ऐसे ही है, 2 साल बड़ा है चांद। गुड़िया 7वें साल में लगी है, चांद 9वें साल में लगा हुआ है। तो माशाल्लाह दोनों बच्चे छोटे हैं, लेकिन मजाल नहीं कि कोई
घर की अपनी खबर रखे या ना रखे, सब बच्चे मेरे अपने घर की जिम्मेदारी से उठा लेते हैं। अगर कहीं चली भी जाऊँ तो अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। ऐसा नहीं करते कि बहुत ही बुरा है, बस परेशान है। ऐसा कोई काम करती हूँ ना मैं तो थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत होती है, तो बस इसी वजह से मेरे बच्चे मेरी हेल्प कर देते हैं। मुझे कोई जोर नहीं पड़ता, आसानी से कर लेती हूँ काम, और अल्लाह बड़े करेंगे तो बस जब वो कहते हैं ना पेड़ लगाया है तो छाँव तो होगी इंशाल्लाह। जैसे बच्चों को माहौल में लेके चलो वैसे ही ढलता चला जाता है। हमारी मम्मा ने भी हमें ऐसा ही किया था कि हम वैसे तो पढ़ाई करते थे, काम सीखते थे, अल्लाह का शुक्र ब्यूटिशियन का प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है 1 साल का हॉस्टल में रह के। और माशाल्लाह आपको बताऊं तो बुटीक का पूरा कोर्स प्रोफेशनल 6 महीने का हॉस्टल में रह के कर रखा है मैंने। और बताऊं आपको अभी जितने भी घर के काम होते हैं, सिलाई का, कढ़ाई का, बुनाई का, चारपाई बुनने का और पकवान का, घर के खानों का, सब कर लेती हूँ बहुत अच्छे से, बड़ी जिम्मेदारी से कर लेती हूँ। कभी किसी के पास कभी काम करने के लिए नहीं जाती। एक बस यही फीलिंग होती थी मुझे थोड़ी सी कि आने वाला जो टाइम होगा उसमें कंप्यूटर के ही ज़्यादा पूछ होगी, कंप्यूटर का ही काम मेरे से नहीं आता। मैं अपने बच्चों को हर काम सपोर्ट करती हूँ, घर का भी, स्कूल का भी, बाहर का भी, मार्केट का भी, सब काम सपोर्ट करती हूँ। लेकिन थोड़ी सी फीलिंग मुझे ये होती थी कि आने वाले टाइम में मेरे बच्चे कंप्यूटर पे ही काम क्या करेंगे, तो क्या मैं इनकी हेल्प के लिए खड़ी नहीं हो सकती। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा टाइम वहाँ लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बच्चे तो बड़े हो जाएंगे, घर का काम तो बहुत ख़त्म हो ऐसा ही हो जाएगा। जैसे आप फलावा करते हैं, बच्चे थोड़ा सा पता नहीं होता, बच्चे तो बच्चे होते हैं। माँ बाप की जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है हमारा इनके साथ निभाने का। तो बस बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, इसी वजह से मैं बच्चों को ज़्यादा वो नहीं करती कि इग्नोर करके रखूँ। सारी घर की अभी से ही लेके चल रही हूँ। मेरी मम्मा भी मुझे छोड़कर कहीं चली जाती थी, मैं अकेली थी घर पे, ज़्यादा बहन भाई नहीं थे, बड़े छोटे नहीं थे, भाई बड़ा था मेरा। भाई लड़के लोग तो हमेशा बाहर ही रहते हैं, घर की कोई नहीं देखते, तो मैं घर पे रहती थी। मम्मा चली जाती थी कहीं पर, तो घर के सारी जिम्मेदारी सब ये कहते थे कि कितनी सी बच्ची है, बताओ अपने घर को कैसे संभाल लेती है, सब यही कहते थे। और ऐसे ही मैंने हर काम किया है अपने घर की ऐसे ही मैं सोचती हूँ कि मेरी बच्ची को भी कोई किसी बात की दिक्कत ना हो। वैसे हमारा टाइम कुछ और था और आज का टाइम कुछ और है। जो सीख लेगी, अगर कहीं शिफ्ट होगी पढ़ाई के कारण कहीं जाएगी तो अपने काम में थोड़ा परफेक्ट सी हो जाएगी, कर लेगी। वरना तो आपको पता है बाहर हॉस्टल में कोई किसी को कुछ पूछने या बताने की जिम्मेदारी नहीं रखता। मैं इस ख्याल से, इस ध्यान से काम सिखा रही हूँ कि इसकी मौसी है, जैसे शिफ्ट हो गई है, वो बहुत दूर सऊदी चली गई है जॉब पर, मतलब मेरे चचा की ताया की लड़की। तो अब सारी जिम्मेदारी वो अपने रूम की भी निभाती है, खाने की भी निभाती है और फिर जॉब पर भी जाती है। तो इसी तरबियत की वजह से मैं सोच रही हूँ कि शायद बच्चे का नसीब होता है, ना जाने कहाँ जाना पड़ जाता है। ये नहीं है कि घर में ही रोटियां बनाएगी या घर का ही काम करेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस ध्यान से नहीं सिखा रही, मैं तो इस ध्यान से सिखा रही हूँ कि मेरी बच्ची कहीं अगर बाहर भी जाने लगी तो वो अपना काम हैंडल कर लेगी। इसी वजह से मैं सिखाती हूँ, रहती हूँ अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा सा काम। माशाल्लाह से आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी अच्छी और प्यारी बहन भाई लगकर मेरी हेल्प कर रहे हैं। बस ऐसे ही हो जाएगा आज का हमारा ये खाने का काम। बस अब हम अपना खाना तैयार कर लेते हैं और इन्हीं बातचीत के ऊपर हम आज इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे एक बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ में कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।